एक मनहूस दिन एक शरीर चुड़ैल ने अपनी बुरी आंखों और कीकल के साथ शहजादी लिली पर जादू किया और इसे एक छोटे से सब्ज मेंढक में बदल दिया। एक छलांग लगाकर शहजादी लिली, जो अब एक छोटा सा सब्ज मेंढक है, जंगल के घने पथों से गुजर रही है। इसकी आंखें खौफ और अज़्म के साथ फैली हुई हैं। मेंढक के गैर मुतवक्के नज़ारे से चौंक गए। गांव वालों ने घुसने वाले को भगाने के लिए अपने झाड़ों और बेलचे पकड़ लिए। साय से निकलते हुए ओलिवर नामी एक नौजवान शहजादा नमूदार हुआ। इसकी आंखें तजस्सुस और तशवीश से भरी हुई थी। जादू को तोड़ने के लिए पुरज़्म प्रिंस ओलिवर ने एक खतरनाक सफर का आगाज किया। एक सूफियाना जंगल में चलते हुए इसकी तलवार चमकती हुई सूरज की रोशनी में चमक रही थी। बुलबुलों और पुरस्कार दवाइयों से भरे एक छुपे हुए कोठरी में प्रिंस ओलिवर ने एक नायाब और अहम जुज़्व की अनथक तलाश की। इसका चेहरा गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ नश था। जल्दबाजी के एक लम्हे में प्रिंस ओलिवर की उंगली नादानिस्ता तौर पर एक बुलबुले नीले रंग के दवाइयाँ में डूब गई, जिससे इसका जिस्म चमकने लगा और बदल गया और वो शहजादी लिली के साथ एक छोटे से सब्ज मेंढक में बदल गया। पुरम लिली पैड पर दो मेंढकों की तरह मुत्तहिद शहजादी लिली और प्रिंस ओलिवर ने एक दूसरे की आंखों में देखा। एक गहरी समझ और कबूलियत उनके दिलों को भर देती है। अपनी इंसानी शक्लों में तब्दील होकर शहजादी लिली और प्रिंस ओलिवर चांदनी की हल्की सी रोशनी में शाना बशाना खड़े थे। उनकी मुस्कुराहटें खालिस खुशी, मोहब्बत और नई फहम को फैला रही थी। शुक्रगुजारी और प्यारी यादों से भरे दिलों के साथ शहजादी लिली और प्रिंस ओलिवर ने हाथ थामे इस जादुई जंगल को शानदार अलविदा कहा जिसने उन्हें इकट्ठा किया था। एक शानदार कले में खुलते फूलों और साफ नीले आसमान से घिरा हुआ शहजादी लिली और प्रिंस ओलिवर, जो अब एक शहजादी और मोहब्बत में शहजादा हैं, खुशी से जिंदगी बसर करते हैं। इनकी कहानी मोहब्बत और कबूलियत की ताकत का सबूत है। शहजादी लिली अपने बहते सुनहरी बालों और एक गर्म मुस्कुराहट के साथ अपने दिन बागात में गुजारना पसंद करती थी, जिसके चारों तरफ फितरत के मुतहर्रिक रंगों और मीठी खुशबुएं थी। आईना नरम आवाज के साथ शहजादी लिली से सरगोशी करता है कि इसका सच्चा प्यार एक दूर दराज मुल्क में फंस गया है। अज़्म से भरी हुई शहजादी लिली अपने महल को पीछे छोड़ते हुए अपनी हकीकी मोहब्बत को बचाने के लिए एक जुर्रतमंदाना सफर का आगाज करती है। शहजादी लिली को एक खौफनाक रुकावट का सामना है। एक बुलंद उबाला दीवार जिस पर चढ़ना नामुमकिन लगता है। एक अक्लमंद और दोस्ताना अलू जो करीब ही बैठा है, शहजादी लिली के साथ इसकी तलाश में जाने की पेशकश करता है। इसका वफादार रहनुमा बन जाता है। शहजादी लिली और उसका अलू साथी तूफानी समंदरों से गुजरते हुए एक गद्दार सफर पर निकलते हैं। काफी जिदोजहद के बाद शहजादी लिली और उसका वफादार अलू साथी आखिरकार इस दूर दराज सरजमीन पर पहुंच जाते हैं, जहां उसकी हकीकी मोहब्बत को कैद कर लिया जाता है। शहजादी लिली का दिल डूब जाता है जब उसे पता चलता है कि इसकी हकीकी मोहब्बत कोई खूबसूरत शहजादा नहीं है, बल्कि कोई गैर मुतवक्के शहजादी लिली और उसकी सबसे अच्छी दोस्त मोहब्बत भरे गिले मिलते हैं, ये समझते हुए कि उनकी दोस्ती उनकी सच्ची मोहब्बत है। जैसे ही शहजादी लिली और उसकी बेहतरीन दोस्त घर वापस आती हैं, जादुई आईना एक खूबसूरत ताज में तब्दील होता है, जो इसकी ताकत और लचक की अलामत है। शहजादी लिली और उसकी बेहतरीन दोस्त एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। इनकी पायदार दोस्ती और इस मुहिम जोई के लिए शुक्रगुजार हैं। शहजादी लिली अपना चमकता हुआ ताज पहने हुए लचक, मोहब्बत और गैर मुतवक्के जगहों पर खुशी तलाश करने की ताकत को मुजस्सम करती है। शहजादी लिली अपने शानदार महल में एक जादुई आईना दरियाफ्त करती है जो बोल सकता है। अपनी गलती को काला दम करने के लिए बेताब एल्सा अपना जादू इस्तेमाल करती है, लेकिन पिघलने के बजाय खिलौने इसके चारों तरफ बढ़ने लगते हैं। खिलौने बेकाबू होकर बढ़ते हैं, कले को अफरा तफरी से भर देते हैं और हर किसी को उलझन में मुब्तला कर देते हैं।
अना और एल्सा अपने दोस्त ओलाफ के साथ महल की दीवारों के बाहर मदद तलब करते हुए सोचते हैं कि खिलौनों के जुनून को कैसे पलटा जाए। ओलाफ किसी दूर की जादुई चीज की तरफ इशारा करता है। ये तजवीज करता है कि अगर वो इसे पालें तो जादू को पलटना मुमकिन हो सकता है। एल्सा को अपने जादू को खत्म करने का राज दिली माजरत में मुज़मर है। उसकी आंखें नए अज़्म से भरी हुई हैं। जैसा कि एल्सा खुलूस दिल से मुआफ़ी मांगती है, खिलौने तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, अपनी असली शक्लों में वापस आते हैं, उम्मीद से हुआ भरते हैं। खिलौने मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए हैं और बादशाही एक बार फिर जिंदा हो गई है, जो कि अबदी सर्दियों के खत्म होते ही सूरज की गर्मी में टहल रही है। एल्सा और अना मजबूती से गिले लगते हैं। उनकी मुस्कुराहटें मोहब्बत और मुआफ़ी के बंधन से चमक रही हैं, ये जानते हुए कि वो हमेशा साथ रहेंगे। हाथ पकड़े हुए एल्सा और अना एक खुशकुन बादशाही से घिरे हुए हैं। उनका एडवेंचर सबको जिम्मेदारी लेने की अहमियत और मोहब्बत की ताकत के बारे में याद दिलाता है। तशक्कुर से भरे दिलों के साथ एल्सा और अना उनके वफादार दोस्त ओलाफ को अलविदा कह रही हैं, जिसने पूरे सफर में उनकी मदद की। एल्सा, अना और ओलाफ महल की तरफ चलते हैं। आसमान साफ है और ऊपर एक कौस कज़ा चमक रही है, जो उम्मीद और खुशी की अलामत है, जिसने उनकी बादशाही को बहाल किया। शहजादी एल्सा अपनी जादुई ताकतों के साथ हादसाती तौर पर ममलकत के तमाम खिलौनों को मंजमद कर देती है, जिसमें इसकी बहन अना की प्यारी गुड़िया भी शामिल है।